वेलकम टू लोटस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसको देख लेते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कुल 12 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, तीसरा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, चौथा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पांचवा हो गया क्वाड्रेंट, छठा हो गया कंपाउंड एंगल्स, सातवां हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, आठवां हो गया मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, नौवां हो गया मैक्सिमा एंड मिनिमा, दसवां हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, 11वां हो गया मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, रेडियन, डिग्री एंड ग्रेड, और 12वां हो गया हाइट एंड डिस्टेंस। आप लोग चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। देखिए, जैसे एक कोई भी हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है, ए बी सी। हम लोग जानते हैं ये एंगल ले लिए थीटा, तो हम लोग जानते हैं कि इसके सीधा वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना, सोचते हैं कि प्रूफ क्या देखेंगे, डायरेक्ट सवाल बनाते हैं, प्रूफ से क्या मतलब है, फॉर्मूला रट लेते हैं। लेकिन यहीं पर गलती हो जाता है कि हम लोग प्रूफ नहीं देखते हैं। अगर हम लोग फॉर्मूला का प्रूफ देखें तो हम लोग को क्या होगा कि हम लोग को ये पता चल जाएगा कि वो फॉर्मूला कहां से आया। अगर हम लोग को ये पता चल जाएगा कि वो फॉर्मूला कहां से आया, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव किया गया, तो हम लोग का सारा सवाल चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत ही आसान है इसका प्रूफ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं। एक स्क्वायर बनाएंगे, इसको धीरे धीरे आसानी से हम लोग समझते चलते हैं। टोटल एक स्क्वायर बनाए, ठीक है, एक स्क्वायर बनाएंगे। अब हम लोग क्या करना है, इसका जो साइड है इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी। हम लोग को ऐसा स्क्वायर बनाना है कि इसका साइड जो है वो b प्लस पी हो। साइड क्या हो, साइड इक्वल टू हो जाए b प्लस पी, ठीक है। हम लोग मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, a प्लस बी भी मान सकते हैं, b प्लस पी मानेंगे तो हम लोग को समझने में आसानी होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें एक स्क्वायर बनाएंगे इसके बीच में। ये हम लोग एक स्क्वायर बनाए इसके बीच में, ठीक है। इसको भी मान लेते हैं E F G और H। ये पॉइंट जो है B और C के बीच में होना चाहिए, ये पॉइंट जो है ये D C के बीच में होना चाहिए, और ये पॉइंट जो है AD के बीच में होना चाहिए, E पॉइंट जो है AB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तुम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हो गया B, ये हो गया P। देखिए, B प्लस P, B प्लस P, B प्लस P, अब ये हो जाएगा B प्लस P। देखिए, यहां तक समझ गए, B प्लस P ये दोनों है,
दोनों है b प्लस पी, चूंकि ये बीच में है बिल्कुल, इसलिए दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। b प्लस पी हो गया, ये भी b प्लस पी, b प्लस पी, ये भी b प्लस पी। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं h, ई एफ को h मान लिए, चूंकि ये स्क्वायर है, चारों साइड बराबर होगा, ये भी h होगा, ये भी h होगा, ये भी h होगा। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि ये तो हम लोग मान लिए कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इसके बीच में भी एक स्क्वायर बना दिए, और ये सब कुछ हम लोग मान लिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि इसका एरिया क्या होगा, ए बी सी डी पूरे स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया प्लस, अब यहां पर देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो चार को ट्रायंगल दोनों चारों बराबर शेप में होगा, बराबर साइज का होगा, तो 4 इंटू ट्रायंगल। देखिए इसको समझते हैं कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि एरिया ई एफ जी एच प्लस, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, देखिए एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ई एफ जी एच, एरिया ई एफ जी एच प्लस प्लस, अब यहां पर देखिए ये एक ट्रायंगल है, 4 इंटू जी एफ सी, ट्रायंगल जी एफ सी। यहां तक हम लोग समझ गए कि हम लोग एरिया टोटल ए बी सी डी का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ई एफ जी एच प्लस 4 इंटू ट्रायंगल जी एफ सी का एरिया। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया एबीसीडी क्या था, एरिया एबीसीडी हम लोग क्या मान लेते, साइड मान लेते बी प्लस पी, चूंकि ये स्क्वायर है तो साइड स्क्वायर हो जाएगा एरिया बी प्लस पी होल स्क्वायर, बी प्लस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एरिया ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, तो ये स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, एच स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस 4 इंटू ट्रायंगल जी एफ सी। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है पी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये कट जाएगा, ये हो गया 2, और हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सॉरी ये बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2bp इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 2bp। अब देखिए ये bp 2bp कट गया, तुम लोग का क्या मिल गया, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला प्रूफ हो गया है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ था, ये एकदम बिल्कुल आसान सा प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है, इसमें कहीं को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली एक स्क्वायर हम माने, ठीक है, एक स्क्वायर हम माने ए बी सी डी, उसमें बीच में हम एक स्क्वायर बना दिए ई एफ जी एच, सबका साइड ले लिए एच एच, और उसके बाद इसका जो साइड है ए बी सी डी जो स्क्वायर है इसका साइड होगा बी प्लस पी। ठीक है, तो हम लोग इसको आसानी से क्लियर कर लिया, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्या थ्योरी है। थ्योरी पोर्शन अगर अच्छे से क्लियर रहेगा तो फिर सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अक्सर बच्चा क्या करता है, थ्योरी पोर्शन को देखता ही नहीं है, 2-4 फॉर्मूला सिर्फ उसको याद कर लिया, तो उससे जो है सवाल बनाने में प्रॉब्लम होता है, आगे चल के सबको फंसता है। अब जैसे देखिए हम लोग जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें हम लोग जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सब चीज तीनों हम लोग फेमिलियर हैं। अब देखिए एक और होता है कॉसेक थीटा, एक सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा है। ये बात हम लोग गौर करें कि ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है,
एक दूसरे के उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, ठीक। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, और हम लोग कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होगा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा है तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। यहां तक हम लोग को बात क्लियर समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, ये एंगल थीटा, तो जस्ट एंगल के सीधा वाला परपेंडिकुलर ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा वाला हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। यहां तक हम लोग का बात क्लियर हो गया। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग देखेंगे। सम पीपुल हैव curly brown hair, tightly pulled back। Some people have curly brown hair tightly pulled back। जैसा कि आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं कि कुछ आदमी को करली ब्राउन हेयर, करली मतलब क्या होता है घुंघरेला, करली मतलब घुंघरेला ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, सब पीछे करके बांधा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखिए इससे कैसे ट्रिक बनाते हैं। तो सम से हम लोग क्या करेंगे, साइन लिखेंगे, साइन थीटा, ठीक है। सम से साइन थीटा इज इक्वल टू पीपुल हैव यानी P बाय H, पीपुल हैव P बाय H। P मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। देखिए साइन थीटा P बाय H परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब करली ब्राउन हेयर में आते हैं। करली ब्राउन हेयर, देखिए करली इससे निकल जाएगा कॉस थीटा ब्राउन हेयर यानी B बाय H। B क्या हो गया बेस, B हो गया बेस, H हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइटली पुल्ड बैक। टाइटली से हम लोग निकल जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू P बाय B परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां तक हम लोग को बात क्लियर समझ में आ गया कि सम पीपुल हैव यानी साइन थीटा इक्वल टू P बाय H, सम पीपुल हैव करली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, कि सम पीपुल हैव करली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। sin theta equal to perpendicular by hypotenuse, cos theta equal to base by hypotenuse and tan theta equal to perpendicular by base। अब जो हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, हर तरह का प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व किया जाएगा, जितने तरह का संभव हो सकता है टोटल सॉल्व कर दिया जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं tan थीटा इक्वल टू 3/4। पहला क्वेश्चन tan थीटा इक्वल टू 3/4, देन cosec थीटा इक्वल टू व्हाट, if tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन cosec थीटा इक्वल टू व्हाट। देखिए हम लोग एक चीज और ध्यान में रखेंगे कि 3, 4 और 5 ये तीनों ट्रिपलेट है, ठीक है। ये तीनों ट्रिपलेट, जहां 3, 4 आपको मिलेगा वहां पर तीसरा वाला 5 ही होगा। 5 क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। जैसे tan थीटा देखिए, tan थीटा इक्वल टू 3/4 यानी क्या हो जाएगा टाइटली पुल्ड बैक। जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल हम बनाए, ठीक है, ABC, ये हो गया थीटा,
टाइटली पुल्ड बैक, यानी परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4। ठीक, परपेंडिकुलर ये हो गया, ये P है, 3 बेस बराबर 4। देखिए यहां से क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर 3 बेस 4। अब हम लोग को हाइपोटेनियस देखना है, हाइपोटेनियस होगा 5। अगर नहीं आपको ये समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट अगर याद नहीं रहता है तो आप लोग स्क्वायर करके निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, हम लोग देखे थे एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखिए तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 5 जो 25 लिख देते हैं, 5 स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हम लोग 5 स्क्वायर 25 इक्वल टू 4 16 प्लस 9 25। देखिए हम लोग को मिला, यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए हम लोग ये जानते हैं tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो हम लोग का क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया 5। हम लोग को निकालने बोला है कोसेक थीटा, तो हम लोग पहले साइन थीटा को देखते हैं। साइन थीटा क्या होगा, सम पीपुल हैव, यानी 3/5, सम पीपुल हैव 3/5। ठीक है, ये हम लोग समझ गए, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब कोसेक थीटा भी तुरंत बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/3/5 इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे 5/3, जस्ट इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/3। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा इक्वल टू 25/7 इफ सेक थीटा इक्वल टू 25/7 देन साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, देन साइन थीटा इक्वल टू व्हाट। अब देखिए सेक थीटा इक्वल टू 25/7 दिया हुआ है। ठीक है, एक यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, इसको थीटा मान लीजिए। देखिए अभी हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है ना, अगर एक बार बना लेंगे फिर जो दोबारा बनाएंगे, दोबारा अगर इसको देखिएगा वीडियो को, तो आप लोगों को ये ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट बनेगा। ये इतना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि ये डायरेक्ट बनेगा। क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर बता देंगे। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 25/7। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 25/7 है, तो हम लोग क्या जानते हैं, cos थीटा इक्वल टू b/h, करली ब्राउन हेयर। अब सेक थीटा यानी 1/cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, b/h था, यहां पर h/b हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखिए हाइपोटेनियस हो गया 25, बेस हो गया 7, हाइपोटेनियस हो गया 25, बेस हो गया 7, हाइपोटेनियस हो गया 25, बेस हो गया 7, तो ये हो जाएगा 24। हाइपोटेनियस 25, बेस इक्वल टू 7, देन परपेंडिकुलर इक्वल टू 24। ठीक है, हम लोग को निकालने क्या वाला, साइन थीटा। सम पीपुल, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस। सम पीपुल हैव, यानी साइन थीटा इक्वल टू 24/25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 देन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। हम लोग को क्या निकालना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, हम लोग को ये निकालना है। साइन थीटा इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। चलिए फिर से एक बार एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, इसको थीटा मान लीजिए।
अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2, साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, सम पीपुल हैव, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर रूट 3 है, हाइपोटेनियस 2 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, चलिए इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो 2 स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। 2 हाइपोटेनियस हो गया 2, बेस हो गया 1 और परपेंडिकुलर हो गया रूट 3, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या निकालने बोला है, कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा रूट 3/2 है, ठीक है। साइन थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट 3/2 है, तो इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस हम लोग को कॉट थीटा पूछा, तो पहले हम लोग टेन थीटा देखेंगे। टेन थीटा इक्वल टू, इसको यहां लिख लेते हैं 2/√3। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टाइटली पुल्ड बैक, यानी √3/1। हम लोग को पूछा क्या, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा प्लस 1/√3। हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम √3 हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/√3 इक्वल टू √3 आंसर हो जाएगा। ये कटेगा 3/√3 इक्वल टू √3, ये कट जाएगा, ठीक है। √3 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा, देन sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू व्हाट। tan थीटा 4/3 दिया हुआ, sin थीटा प्लस cos थीटा पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग अब फिर से इसको बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी, इसको लेंगे, यहां पर थीटा इसको माने, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू 4/3, यानी क्या है, टाइटली पुल्ड बैक। ये पुल्ड बैक यानी परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया 3। अभी आप लोग को थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि ट्रिपलेट होता है 3 4, जब 2 दिया हुआ तो एक तो 5 ही होगा, सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनियस हो गया 5, ठीक है। यहां तो हम लोग बात समझ गए। हम लोग को पूछ क्या रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, सम पीपुल हैव, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 4/5 प्लस कॉस थीटा, करली ब्राउन हेयर यानी 3/5 इक्वल टू एलसीएम लेंगे 5 4 जोड़ 3 7/5। दिस विल बी आवर आंसर 7/5, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इस तरह का जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पकड़ रहेगा इस पे। ये तो है तो आसान, लेकिन फिर भी इस पे हम लोग कुछ सवाल 10-12 सवाल अगर इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा, हम लोग कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसको आसानी से बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसानी से बनेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं कि cot थीटा इक्वल टू 4/3, इफ cot थीटा इक्वल टू 4/3, cot थीटा इक्वल टू 4/3 दिया, हम लोग को निकालना क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हम लोग को निकालना क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। चलिए फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसे ए बी सी, इसको मान लिए, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। अब cot थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। cot थीटा हम लोग क्या जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। ये लो, ये tan थीटा का अपोजिट है। tan थीटा हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू टाइटली पुल्ड बैक, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। देखिए tan थीटा टाइटली पुल्ड बैक, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया 4/3, बेस हो गया 4,
परपेंडिकुलर हो गया 3, ऑब्वियसली बात है ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गया। 3 4 अगर है तो तीसरा 5 हो जाएगा, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर यानी 4/5 होल स्क्वायर माइनस सम पीपुल हैव 3/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25 इक्वल टू 25 हो गया। ये 16 माइनस 9 7/25, ये हो गया हम लोग का आंसर 7/25। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 10-12 सवाल अगर इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये कभी नहीं भूलेंगे, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पे ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। cos थीटा इक्वल टू 3/5 इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5 if cos theta is equal to 3/5 then sin theta minus cot theta by 2 tan theta, then sin theta minus cot theta by 2 tan theta। देखिए sin theta minus cot theta by 2 tan theta। ठीक है, फिर से एक ट्रायंगल लोग बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसको थीटा मान लीजिए। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब cos थीटा इक्वल टू 3/5 है, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 3/5, इसका मतलब क्या, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस है 3, हाइपोटेन्यूस है 5, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, 3 5 4। ठीक है, हम लोग को निकालने क्या बोला है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू सम पीपुल हैव, यानी 4/5 कॉट थीटा। पहले लोग टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू टाइटली पुल्ड बैक, यानी 4/3, और हम लोग क्या करेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू जस्ट टेन थीटा का उल्टा, ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, 4/5 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा 3/4, 3/4 बाय 2 इंटू 4/3। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या 20 हो गया, ये डिवाइडेड बाय 8/3। ओके, 16 माइनस 15 बराबर 1, 1/20 बाय 8/3। ठीक है, 1/20 बाय 8/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/20, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/8, ये पलट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/160, ये हो जाएगा 3/160। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए आप लोगों को आसानी से बताया जाएगा, आसान सवाल से लेके हार्ड सवाल तक आप लोगों को बताया जाएगा। अभी तो कुछ दिन आसान ही चलेगा, पहले पकड़ बना लीजिए, एक अच्छे से समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री को, उसके बाद फिर सारा सवाल आसानी से बन जाएगा तुरंत। ठीक है, ये कंपटीशन में भी, हर तरह के कंपटीशन में ये आपको मदद करेगा, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, कोई सा भी हो। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इफ sin थीटा इक्वल टू √5/3, sin theta, if sin theta equal to √5/3, if sin theta equal to √5/3 and cos theta equal to 2/3 and cos theta equal to 2/3, तो हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, tan थीटा। हम लोग को tan थीटा निकालना है। देखिए हम लोग एक चीज बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा √5/3 इंटू
और हम लोग इसको पहले डिवाइड देते हैं 2/3, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे √5/3 इंटू 3/2, 3 कट जाएगा इंटू इक्वल टू √5/2। दिस विल बी आवर आंसर √5/2। चलिए लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। If tan theta is equal to 4/3, ठीक है, if tan theta is equal to 4/3, if tan theta is equal to 4/3 है, then under root 1 minus sin theta, then under root 1 minus sin theta by 1 plus sin theta is equal to what? ठीक है, if tan theta is equal to 4/3, then under root 1 minus sin theta by 1 plus sin theta is equal to what? ठीक है, चलिए लोग देखते हैं फिर से एक हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इसको थीटा ले लिए, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हम लोग देखिए tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, टाइटली पुल्ड बैक, परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया 3, परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया 3, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। परपेंडिकुलर टाइटली पुल्ड बैक, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया 3, तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 5, ठीक है। हम लोग को साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू सम पीपुल हैव 4/5, हम लोग देखते हैं अंडर रूट 1 minus 4/5 by 1 plus 4/5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 minus 4/5 plus 4/5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 minus 4 1/5 by 9/5 और हम लोग क्या करेंगे 1/5 इंटू 5/9 इसको ऊपर ले जाएंगे, ये पलट जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 5 कट जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 1/9 इक्वल टू 1/3 क्योंकि वो √9 क्या होता है 3 होता है, ठीक है। ये हम लोग का क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4, if tan theta equal to 3/4, then 1 minus cos theta by 1 plus cos theta equal to what? ठीक, हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, ABC। हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, इसको ले लिए थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, देखते देखते ही टोटल कुछ याद हो जाए, बाद में किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 3/4 यानी टाइटली पुल्ड बैक, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। टाइटली पुल्ड बैक, परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ट्रिपलेट है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग को निकालना है cos थीटा। cos थीटा मतलब करली ब्राउन हेयर, यानी 4/5, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस, ब्राउन हेयर 4/5, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू 4/5, हम लोग क्या करना है 1 minus 4/5 by 1 plus 4/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 minus 4, चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, 5 minus 4 by 5 plus 4 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 minus 4 1/5 by 9/5 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/5 into 5/9, ये कट जाएगा इक्वल टू 1/9, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग को अलग से सवाल भी जो है पीडीएफ बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। तरह तरह का सवाल आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्या होगा कि इस टॉपिक पे अच्छा से पकड़ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग अब मिलेंगे
अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए